बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मेंटोर अकेडमी। आप लोगों को आज ये मेरी वीडियो है ये बेसिकली जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बनाई जा रही है, जो बीकॉम बीएड वगैरह एमएड वगैरह या ग्रेजुएशन लेवल का या मास्टर लेवल का कोई भी कोर्स जो है वो ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे। तो कोविड-19 की वजह से उनके एग्ज़ाम्स जो थे, जो कि ऑलमोस्ट अप्रैल मई में होते हैं, वो मुलतवी हो गए थे। तो इस वक्त अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने एक एंड टर्म असेसमेंट का आगाज़ किया है। एंड टर्म जो असेसमेंट है, ये ऐसे पेपर्स हैं जो डॉक के ज़रिए आपके घर पहुंच जाएंगे और आप लोगों ने जो पेपर हैं वो जिस तरह असाइनमेंट सॉल्व करते हैं उस तरह वो भी पेपर सॉल्व करके वो वापस जो वो पता दिया होगा आप लोगों को, उस पते पे आपने सेंड कर देनी है। तो अभी आपकी स्क्रीन पे आप लोगों को अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट नज़र आ रही है और इसमें कुछ हदायत जो हैं वो लिखी हुई हैं। तो इन्हीं से मुतल्लिक़ हमारी ये आज की वीडियो है। तो देखें वो क्या कहते हैं कि जी तलबा को एंड टर्म असेसमेंट पेपर्स बजरिया डाक उनके दिए गए पतों पर भिजवाए जाएंगे और रोल नंबर स्लिप वाली ऑप्शन में यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर भी 27 जून को अपलोड कर दिए जाएंगे। अब ये रोल नंबर स्लिप वाली जो ऑप्शन है, यहाँ पे मैं आपको अपनी वेबसाइट में दिखाऊंगा, इसलिए मैंने वेबसाइट ओपन किया। पेपर को हल करने से पहले दी गई हदायत जो हैं वो गौर से पढ़नी है। जी हाँ, याद रखिएगा कि बहुत से तलबा जो हैं वो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो अच्छी तरह से नहीं पढ़ते और उसके बाद उनके लिए मसला बन जाता है। तो जो भी हदायत दी गई होंगी पेपर के हवाले से वो पढ़ेंगे। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ हदायत जो हैं वो बताऊँगा जो अभी तक उन्होंने वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दी हुई हैं, वो हमारे पास मौजूद हैं, वो भी हम पढ़ेंगे। तो जवाबात से मुतल्लिक़ जो भी मवाद होगा वो और किसी किस्म की गैर ज़रूरी जो तशरीह है आपने वो नहीं करनी। याद रखें कि नंबर उसी क्वेश्चन के आंसर लिखने से मिलते हैं जो टू दी पॉइंट होता है। अगर आप फालतू डाटा उसमें लिख देंगे, फालतू मवाद उसमें लिख देंगे या फालतू तशरीहात जो हैं वो कर देंगे सवाल की, तो वो आपको नहीं मिलेंगी, उसके नंबर नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जो एंड टर्म असेसमेंट है इसमें कुल 4 सवालात पूछे जाएंगे और आपने चारों के जवाब जो हैं वो देने हैं। जब आप सवाल लिख लें तो सवाल के जवाब में एंड पे आपने हवालाजात जो हैं रेफरेंसेस वो लाजमी देने हैं कि आपने ये जवाब लिखा है ये किस रेफरेंस से रिलेटेड है, यानी ये आपके पास जो नॉलेज है या जो आपके पास एबिलिटी है जिससे आप ये जवाब लिख रहे हैं वो कहाँ से आपने पढ़ा, कहाँ से आपने देखा, उस बुक का नाम और मुसन्नफ़ के बारे में या इस तरह की चीज़ जब आप ऐड करेंगे। इसके बाद अगर मुतलका कोर्स कोड के एंड टर्म असेसमेंट किसी वजह से डाक नहीं मिल पाती आपको, या ऐसे होता है कि जी आप का एड्रेस जो है वो गलत हो जाता है या किसी वजह से डाकिया जो है वो अब तक आपकी डाक नहीं पहुंचा पाता, तो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाएंगे 27 जून के बाद और किसी भी वक्त वो वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अगर वहाँ से नहीं मिल सकते तो आप रीजनल ऑफिस से रब्ता करेंगे। हमारा जो सियालकोट का रीजनल ऑफिस है वो आपको पता होगा कि हाजीपुरा में है। सो आप किसी भी इलाके से अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उस लिहाज से आप ये याद रखिएगा कि आपको रीजनल ऑफिस का पता होना चाहिए ताकि आप वहाँ से भी देख सकें। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो ये याद रखिए कि अब इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग जो ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है इसको लाजमी विज़िट करते रहिएगा। किसी भी किस्म का मसला हो तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। फिर तलबा जो हैं वो अपना जो कोर्स है उनका कोड उसके मुताबिक जो है एंड टर्म असेसमेंट पेपर हल करके एक ही लिफाफे में, यानी कि जितने भी आपके मुतलका कोर्सेज हैं, 4 बुक्स हैं, 5 हैं, 3 हैं, 2 हैं, तो एक ही लिफाफे में डाल के डाक सर्विस या कोरियर सर्विस इस्तेमाल करते हुए 20 जुलाई से पहले आपने जो है वो उस एड्रेस के ऊपर पहुंचाने होंगे और उस एड्रेस को जो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर लिखा होगा वो एड्रेस, और उसको आपने काट के एक कैंची के साथ अपने लिफाफे के ऊपर पेस्ट कर देना है, चिपका कर देना है, चिपका देना है और फिर आपने उसको
कोरियर कर देना है या रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस के ज़रिए सेंड कर देना है। इसके बाद हलशुदा जो एंड टर्म असेसमेंट पेपर आपको दिए गए हैं ये 20 जुलाई 2020 तक या इससे पहले दफ्तर में मसूल हो जाने चाहिए। याद रखें, आप अगर बाय हैंड पेपर लेके जाएंगे तो वो कोई भी चेक नहीं करेगा, वो वसूल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जो रसीदें आपको मिलेंगी वो रसीदें संभाल कर रखनी हैं जब तक आपका रिजल्ट का ऐलान जो है वो नहीं किया जाता तब तक। अब ये तो हो गया। अभी मैं आपको बता दूं कि जी आपका रोल नंबर स्लिप वाला जो ऑप्शन है वो किधर है, तो ये ज़रा देखें, इसको मैं ओके करता हूँ। और अभी हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में मौजूद हैं, तो ये देखें, ये रोल नंबर स्लिप का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो अगर हम इस सेक्शन में चले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास अभी हम किसी भी रोल नंबर स्लिप जो है वो यहाँ से सेट करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप रोल नंबर स्लिप भी यहाँ से निकाल सकते हैं और आपके पास जो डेटा है, ठीक है, आपके जो पेपर वगैरह होंगे वो भी आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, अभी ये बात तो हो गई। अब ज़रा हम वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें जो बहुत ज़रूरी हैं, जिसके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। तो ये हमारे पास मैंने डाउनलोड की हुई हैं इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, आप ज़रा इनको जायज़ा लें। क्या कहता है जी कि अजीज़ तलबा, जैसा कि आपको मालूम है कि दर्जा बाला प्रोग्राम के इम्तहानात जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि BS है, B.Ed है, इसके बाद न्यू स्कीम इक्वलेंट या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज हैं, MA, MSc, MCom, MBA या फिर इसके इक्वलेंट कोई भी कोर्स है। तो ये क्योंकि कोविड-19 की वजह से 16 अप्रैल से 31 मई तक होने का जो है ना होता है, तो कोविड-19 की वजह से इनका इनेकाद नहीं किया जा सका। तो अब तलबा जो हैं उनके तलीमी साल को मद्देनज़र रखते हुए एक पॉलिसी अख्तियार की गई है जिसके अहम निकात ये हैं। तलबा को एंड टर्म असेसमेंट जो है वो बदरिया डाक, ये हम पढ़ चुके हैं। रोल नंबर स्लिप वाली ऑप्शन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 27 जून को अपलोड कर देंगे। ठीक है, पेपर को हल करने के लिए हदायत को अच्छी तरह से पढ़ना है, गैर ज़रूरी तशरीहात और गैर मुतल्लका मवाद लिखने से परहेज़ करना है। कुल 4 सवालात होंगे, तमाम सवाल हल करना लाजमी होंगे, यानी कि आपके पास चॉइस कोई नहीं होगी। कोर्स मटेरियल के हवाले से अमली ज़िंदगी के मुशाहिदे की बुनियाद पर अपनी राय का इजहार करें। हर सवाल के आखिर पर हवाला जात यानी रेफरेंसेस लाजमी लिखें। अगर मुतल्लका कोर्स कोड के एंड टर्म असेसमेंट यानी आपको नहीं मिलते, ये भी हमने पढ़ लिया है पीछे भी, तो ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मौजूद है। 27 जून के बाद आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में मसला हो तो हम आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप हमें मैसेज कर सकते हैं और हम आपको वहाँ पे पेपर जो हैं वो व्हाट्सएप कर देंगे डाउनलोड करके। टाइप शुदा और मुख्तलिफ लिखाई वाली जवाबी कापियाँ मुस्तरद कर दी जाएंगी, यानी कि इसको UMC अनफेयर मीन्स केस बना दिया जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप ये कहते हैं जी एक पेपर आप खुद लिख लें, एक आप घर में किसी भाई बहन से लिखवा लें या किसी और दोस्त से लिखवा लें, तो याद रखें कि ये आपके पेपर जो है ना सारे के सारे ज़ाया कर दिए जाएंगे और आपका UMC भी बन सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप एक ही पेन पेंसिल इस्तेमाल करें, पेपर्स को सॉल्व करने के लिए एक ही तरह का पेपर भी इस्तेमाल करें ताकि आपका जो UMC है वो ना बन सके। किसी किताब मवाद या दूसरे तलबा से नकल शुदा जवाबात पर चरबासाजी और नकल का केस बनाया जा सकता है। ठीक है, याद रखें कि आप किताब से देख के नहीं लिख सकते, आपको जो भी लिखना है वो आपने अपने अल्फाज में लिखना है। हैंड राइटिंग जो है वो आपकी जवाबात की अपनी होनी चाहिए और हर हल शुदा सफ़े पर अपने दस्तखत लाजमी करें। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आप पेपर हल कर रहे होंगे तो हर सफ़े के ऊपर आपने दस्तखत लाजमी करने हैं। साबका लिखाई साबका और आइंदा पेपर्स के साथ तैली की जाएगी। ठीक है, यानी आप पहले सेमेस्टर में जो पेपर दे चुके हैं, दूसरे सेमेस्टर में दे चुके हैं, या फिर आपने जो असाइनमेंट्स लिखी हुई हैं उनके साथ आपकी राइटिंग टैली की जाएगी। अगर आपकी राइटिंग उनके साथ टैली नहीं होती तो भी आपका UMC बन जाएगा। लिहाजा राइटिंग उसी तरह से कीजिएगा जिस तरह आप माजी में करते रहे हैं या जिस राइटिंग में आपने असाइनमेंट्स लिखी हैं।
तलबा अपने तमाम मुतल्लिका कोर्स के एंड टर्म सेमेस्टर जो हैं एक ही लिफाफे में भेजेंगे। जिस तरह असाइनमेंट्स आप मतलब कि हर कोड की असाइनमेंट अलग लिफाफे में भेजते हैं, वैसे नहीं, ये क्योंकि एक ही जगह पे जानी है तो इस वजह से इनको एक ही लिफाफे के में डालना है। ठीक है, इसको डाक के जरिए या कोरियर के जरिए भेजना है। तारीख से जो तारीख दी गई है उस तक या उससे पहले पहुंचाने के पाबंद होंगे आप, यानी जो फाइनल डेट है 20 जुलाई 2020, इससे बाद जो भी पेपर जाएगा वो काबिल कबूल नहीं होंगे। लिफाफे पर आपका घर का वापसी का एड्रेस और मोबाइल नंबर लाजमी दर्ज करना है। किसी भी सूरत में अगर आप लेट हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी नहीं होगी। ठीक है, और ना ही इस बारे में कोई आपसे उज़र जो है वो तस्लीम किया जाएगा। आपकी पोस्ट की गई और वेबसाइट पर मौजूद आपकी रोल नंबर स्लिप के एक ही हिस्से पर जवाबात भेजने का पता दर्ज होगा, यानी रोल नंबर स्लिप ध्यान से देखनी है। उसका वो हिस्सा काट के आपने अपने जवाबात वाला जो पेपर वाला लफाफा होगा उसके ऊपर आपने उसको पेस्ट करके 20 जुलाई 2020 से पहले रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर के जरिए भेजना है ताकि आपका लफाफा मुकर्ररा वक्त तक पहुंच जाए। इसके बाद हलशुदा एंड टर्म असेसमेंट पेपर्स जो दिए गए पते पर 20 जुलाई तक या पहले दफ्तरी औकात में वसूल हो जाएंगे। हलशुदा एंड टर्म असेसमेंट पेपर्स दस्ती वसूल नहीं किए जाएंगे, यानी आपने पेपर डाक के जरिए ही भेजना है। आप ये नहीं कह सकते जी मैं खुद लेके चला जाऊं या किसी दोस्त के जरिए भेज दें, ऐसा किसी भी सूरत में नहीं होगा। ठीक है, रसीदें जो हैं वो आपने रिजल्ट्स आने से पहले रिजल्ट आने तक संभाल के रखनी है। किसी भी सूरत में रसीद गुम हो गई और अगर आपका कोई इशू बन गया तो फिर वो तमाम जिम्मेदारी आपकी होगी। तो एक बार फिर से मैं बताता चलूँ, अगर आपको पेपर डाउनलोड करने में कोई मसला हो, किसी किस्म का रोल नंबर स्लिप के हवाले से प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में हमें लाजिम बताइएगा। हम आपके उस मसले को ज़रूर हल करने की कोशिश करेंगे। और हमारा चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।